आप लोग अगर टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने अगर तीन प्रमुख समस्याएं आ रही हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। पहली समस्या अगर आपको ये आ रही है कि टीजीटी संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें हम क्या पढ़ें, मतलब आप देखेंगे कि अगर साहित्य की बात करें तो अकेले साहित्य में कितने टॉपिक हैं, 7 टॉपिक हैं, यानी साहित्य में आपकी 7 किताबें हैं और जो आपका व्याकरण है उसमें आपके 16 टॉपिक हैं। तो अगर आपके आगे ये समस्या आ रही है कि हम क्या पढ़ें और दूसरी समस्या ये आ रही है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी ये 7 किताबें हैं तो 7 किताबों में कौन सी किताब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी उससे कम इंपॉर्टेंट है, और व्याकरण में भी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और तीसरी समस्या कि किस किताब से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर ये 3 समस्याएं आपको अपनी तैयारी शुरू करने में आ रही हैं कि कौन सा टॉपिक हम पहले पढ़ें, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ें, या कौन सी किताब पहले पढ़ें, कौन सी किताब बाद में पढ़ें, कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो जो है आपके लिए है। यहां पे हमने क्या करा है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हमने 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को एनालिसिस किया है, जिसमें 2021 का, 2019 का, 2015 का, 2010 का, 2009 का और 2005 का। तो हमने क्या करा, इन 6 क्वेश्चन पेपरों को टीजीटी संस्कृत के एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि 2021 में, 19 में, 15 में जो पेपर आया है, भाई सिलेबस तो उन्होंने आपका दिया है पर जो पेपर आया है उसमें किस किताब से, अगर हम साहित्य की बात करें तो किस किताब से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस सन में, और आपके व्याकरण में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, उसको एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसी किताबें पाई गई कि जिनसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ ऐसी जिनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। व्याकरण में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ से कम आ रहे हैं, कुछ वैकल्पिक के रूप में है, यानी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार नहीं पूछ रहा है। तो काफी एनालिसिस करने के बाद लगभग 3 से 4 दिन का समय लगा एनालिसिस करने का। आप भी कर सकते हो, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने टॉपिकों के नाम लिखने होते हैं, फिर 2021 के पेपर में देखना है कि समास से कितने क्वेश्चन हैं, शब्द रूप से कितने हैं, धातु रूप से कितने हैं, किरातार्जुनीयम से कितने, मेघदूत से कितने हैं, कादंबरी से कितने हैं। ऐसे ही 2019 में, 15 में, 10 में, 9 में और 5 में। इसके बाद आपको यह देखना होता है कि कौन सी किताब कितना कर्व बना रही है। जैसे आप देखो कि संधि है, संधि यहाँ पे 4थे नंबर पे है, फिर एकदम कहां पहुंच गई, 3रे नंबर पे पहुंच गई। ऐसे ही आप अगर देखें साहित्य को कि जैसे किरातार्जुनीय में सही चल रहा है, पर आप देखो अभिज्ञान शाकुंतलम की स्थिति क्या है, कर्व बना रही है। तो इस तरीके से रिसर्च करने के बाद आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कौन सी किताब हम पहले पढ़ें, कौन सी किताब बाद में पढ़ें, इसका पूरी तरीके से आपका समाधान हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीजें आती हैं टीजीटी में, पहला क्या आता है साहित्य, दूसरा क्या आता है व्याकरण। लगभग देखा जाए तो आधा आधा रहता है, ठीक है। वो बात अलग है कि कभी 60 क्वेश्चन इसके हो गए या 60 से ऊपर क्वेश्चन उसके हो गए। कई बार ऐसा होता है साहित्य के क्वेश्चन 60 के आसपास रहते हैं और 60 से ऊपर क्वेश्चन किसके हो जाते हैं, आपके व्याकरण के हो जाते हैं। कई बार व्याकरण के थोड़े से कम हो जाते हैं तो साहित्य के बढ़ते हैं। एवरेज मान के चलिए 50-50 का रहता है। बहुत ज्यादा अंतर आ गया तो आप 60-40, कभी कोई पार्ट 60 का हो जाता है, कोई पार्ट 40 का हो जाता है, लेकिन अधिकतर केस में क्या रहता है, 50-50 रहता है, 55-45 भी आ जाता है इस तरीके से। तो आप में हमने 3 तरीके के आपके टॉपिक बताए हैं। 3 तरीके में क्या करना है, कुछ ऐसे हैं जो कतई फिक्स हैं। जब आप अपनी टीजीटी संस्कृत की तैयारी शुरू करोगे तो इन टॉपिकों को आप पहले नंबर पे पढ़ोगे, जिसमें पहले नंबर पे कौन से आएंगे, फिक्स वाले जो कतई फिक्स हैं। दूसरे नंबर पर आएंगे दल बदलू, जैसे आपने राजनीति में देखा है क्या होता है, दल बदल लेते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिस दल में उन्हें फायदा मिलता है वो उस दल में पहुंच जाते हैं। ये कुछ टॉपिक भी ऐसे ही हैं और ये किताबें ऐसी हैं कि ये इनका पता नहीं है। जैसे एक बार तो इससे 3 क्वेश्चन आ गए, एक बार आ गए 12 क्वेश्चन। भाई लक है, अगर आप जब टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर 12 क्वेश्चन आ गए तो आपके लिए फायदेमंद हो गए, और अगर ये दूसरे पाले में चले गए, 3 ही क्वेश्चन आ गए तो आप सर पकड़ के बैठ गए। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए तो हमने क्लियर किया है कि ऐसे कौन सी किताबें हैं जो दल बदलू हैं। ये केवल 2 हैं जो कभी तो देखिए मात्र 5 क्वेश्चन दे रही हैं और कभी 13 क्वेश्चन दे रही हैं, इतना ज्यादा गैप आ रहा है इसके अंदर। और कुछ किताबें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट हैं। तो हम 3 तरीके से देखना है कि फिक्स में ये आपको पहले नंबर पे रटना ही रटना है, याद करना ही करना है, जिससे बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं।
दूसरे नंबर पे दल बदलू है, किस्मत सही रही तो अधिक क्वेश्चन फेंकेगा, किस्मत सही नहीं रही कम क्वेश्चन फेंकेगा। और कम इंपोर्टेंट में साहित्य में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपके थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मीडियम में आ रहे हैं। और ये जो है आपके पिरते, अव्यय, अलंकार, छंद, उपसर्ग, लिंग, इनकी स्थिति ये है, ये क्या कर रहे हैं, ये कई बार आ भी रहे हैं, कई बार नहीं भी आ रहे हैं। तो अब हम जो है ने 6 साल के पेपरों को जो एनालिसिस किया है उसको लॉजिकल तरीके से, तार्किक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं एग्जामिनर ने क्या क्या किया है। तो जैसे नंबर 1 पे हमने देखा किताबों में कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं, तो वो है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम आपने पढ़ाई है, एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें द्रौपदी हैं और आपके कौन है, युधिष्ठिर हैं, दुर्योधन है, तो इन सबका जिक्र है। ये एक राजनीतिक ग्रंथ है जो कि एग्जामिनरों की पहली पसंद है। जो आयोग के एग्जामिनर हैं, जो टीजीटी का पेपर बनाते हैं, उनकी पहली पसंद जो है संस्कृत वालों की, वो क्या है, किराता अर्जुनियम। और इस किराता अर्जुनियम से 2021 में इसने 14 क्वेश्चन पूछे हैं, 2019 में 16 क्वेश्चन पूछे हैं, 2015 में इसने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 2009-10 में कितने पूछे हैं, 10 क्वेश्चन, 2009 में 14 क्वेश्चन, 2005 में कितने पूछे, 11 क्वेश्चन पूछे हैं। यानी अधिकतम देखा जाए तो 2019 में इन्हें 16 क्वेश्चन पूछे हैं, और सबसे कम देखा जाए तो 10-10 क्वेश्चन पूछे हैं 15 और 10 में। कहने का मतलब ये है ज्यादा वो अपने क्वेश्चनों को नहीं नीचे कम कर रहा है, बहुत अधिक क्वेश्चन रह रहा है, लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन, 10 से 15 के बीच वो क्वेश्चन कर रहा है। तो आप तैयारी जो अपनी शुरू करेंगे तो पहली किताब आप पकड़ेंगे क्या, किराता अर्जुनियम। मुझे तो इसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि पूरे ग्रंथ में द्रौपदी बोली है, लेकिन धर्मराज ने एक शब्द भी नहीं बोला। कभी वो बनेश्वर की बात सुनते हैं, कभी द्रौपदी की सुनते हैं, पर पूरे ग्रंथ में एक शब्द भी ना वो द्रौपदी से कहते हैं और ना वो किसी और से कहते हैं, वो तरीके से शांत रहते हैं। पता लगा आधे ग्रंथ में बनेश्वर बोल रहा है, आधे ग्रंथ में द्रौपदी बोल रही है, वो बेचारे मौन है। उनका मौन इतना अद्भुत है कि एग्जामिनरों को इतना पसंद आया कि उन्होंने पहले नंबर पे ही कौन सी किताब लगा दी, किराता अर्जुनियम लगा दी। दूसरा ग्रंथ जो एग्जामिनर को बहुत प्रिय है, अगर आप 6 साल के पेपरों को उठा के देखें, एनालिसिस करें, तो क्वेश्चन उसने गिराए नहीं है। मतलब एक ऐसा नहीं करा है कि कभी उसने 15 क्वेश्चन दे दिए तो कभी 3 दे दिए, कितने ही कम दिए हैं उसने, 7 से कम नहीं दिए हैं। 2021 में उसने 11 क्वेश्चन पूछे हैं, 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 11। और जो 2019 का टीजीटी का पेपर है उसमें इसने क्वेश्चन पूछे हैं 7, समझ रहे हो। और जो 2015 का पेपर है इसमें पूछे हैं 8, और फिर 2010 के पेपर में पूछे हैं इसने कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन पूछे हैं, किससे, मेघदूत से। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो 11 क्वेश्चन मेघदूत से पूछे हैं तो वो किस किस से पूछे हैं, इसमें कवि से कितने पूछे हैं, सूक्ति से कितने पूछे हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी से कितने पूछे हैं, श्लोक से कितने पूछे हैं, समाज से कितने पूछे हैं, तो भी मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा कितने क्वेश्चन किस एरिया से पूछे गए हैं। तो मेघदूत में देखा जाए तो 2009 में उसने 9 क्वेश्चन पूछे हैं और 2005 में कितने पूछे हैं, 9 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस तरीके से एग्जामिनर ने जो है बड़ा महत्वपूर्ण और महत्ता दी है इस ग्रंथ को, क्वेश्चन गिरने नहीं दिए हैं, अधिकतम लेवल लेकर चले हैं क्वेश्चनों का। तो दूसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, मेघदूत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मेघदूत। अब भाई मैं ग्रंथ के बारे में तो बताऊंगा नहीं, अगर ग्रंथ के बारे में बताने लगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ पे मेघदूत में लोगों को सबसे अधिक प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो मेघ का मार्ग होता है और जो स्टोरी है पूरी, उसको वो क्या करते हैं, पूरी तरह से याद नहीं कर पाते कि मेघ किन किन रास्तों से होकर गुजरता है, कौन सी नदियां पड़ती हैं, कौन से पर्वत पड़ते हैं, कौन से प्रदेश पड़ते हैं, क्या सिचुएशन रहती है। तो अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको इसको डायग्राम से समझा दूंगा, बकायदा मैप से चित्र बना के, कब क्या स्थिति है। तो दूसरे नंबर पे जो आपको किताब पढ़ना है वो है मेघदूतम, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् फिरमता, कालिदास का बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। तीसरे नंबर पे पढ़ना है आपको कादम्बरी। क्या पढ़ना है, कादम्बरी। एग्जामिनर ने कादम्बरी में भी बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन उठाए हैं। आप अगर 6 साल के पेपरों का एनालिसिस देखो तो कादम्बरी से 2021 में 9 क्वेश्चन पूछे हैं, 2019 में 11 क्वेश्चन पूछे हैं, 2015 में 11 और 2010 में भी 11, 2009 में 8 और 2005 में इसने क्वेश्चन पूछे हैं 10। यानी किसी भी कंडीशन में वो क्वेश्चनों की संख्या नहीं गुजार रहा, नहीं कम कर रहा। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आई यहाँ पे कि इसने जो अभिज्ञान शाकुंतलम इतनी महत्वपूर्ण किताब है, इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, उसकी ऐसी तैसी क्यों कर रखी है। यहाँ पे कादम्बरी और मेघदूत को क्यों कर रखा है,
अगर इसका जवाब आपके पास है तो आप कमेंट करके बताना। अगली बार जो आपके 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो पहले राउंड में तो ये 3 किताबें आपको बिल्कुल तैयार करना है, किराता अर्जुनियम, मेघदूत और कादम्बरी। कादम्बरी यहां पूरी नहीं पढ़ना है, कादम्बरी का शुकनासोपदेश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कादम्बरी का शुकनासोपदेश। शुकनास जो है मंत्री, वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। क्लियर हो गया? यहां पे आपको एक एक पेज सही से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग है, पूरी नहीं पढ़ना है। मेघदूत को संपूर्ण पढ़ना है, और जो कादम्बरी है पूरी ना पढ़ के उसका क्या पढ़ना है? केवल शुकनासोपदेश पढ़ना है। इन 3 किताबों पे आपने खतरनाक स्थिति बना ली तो ये समझ लो आपके बहुत अच्छे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए 14 क्वेश्चन यहां पूछे हैं, और कितने पूछे हैं यहाँ पे? 11 क्वेश्चन यहां पूछे, 9 क्वेश्चन यहां पूछे हैं। 11 और 9 20, 20 10 30 और 4 34, 34 क्वेश्चन तो इन 3 ग्रंथों से ही पूछ लिए, यानी 50%। अगर आप मान के चलिए 60% साहित्य आ रहा है, तो 60% में 50% से अधिक तो इन 3 ग्रंथों से है। अब हम बात करते हैं दल बदलू। ये कुछ ऐसे 2 ग्रंथ हैं जो दल बदलू हैं। दल बदलू का मतलब कभी तो ये देते हैं क्वेश्चन केवल 3, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, बहुत हमने अच्छे से पढ़ा, पर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए 3। फिर आप अपना मूड चेंज कर लेते हो, आप कहते हो इस बार हम अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में उसने कितने क्वेश्चन दिए? 3, और वो अगली बार एग्जाम में रख देता है 12 क्वेश्चन। आप फिर सर पकड़ के बैठ जाते हो कि एग्जामिनर ही पागल हो गए। क्या करा उन्होंने? सीधे 12 क्वेश्चन रख दिए। एग्जामिनर ने परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग काम किया है, क्योंकि ये किस में आता है? दल बदलू में। ये एक तरीके से क्या करता है? मामला चेंज करता है। देखो 2021 का जो टीजीटी का पेपर हुआ है उसमें इसने क्वेश्चन दिए हैं 4, जबकि सबसे डीप अगर किसी किताब से पूछा जाता है तो अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछा जाता है। अब 2021 में इन्हें लंका लगाई स्टूडेंट की बहुत अच्छे से, कितने क्वेश्चन दिए? पूरे 4। इसके बाद क्या हुआ? 2019 में टीजीटी का एग्जाम हुआ था, वहां और स्थिति गिरा दी, इन्होंने क्वेश्चन दिए 3। लेकिन इसके बाद आप देखो 2015 में क्वेश्चन आए 12, स्थिति सही है। 2010 में क्वेश्चन आए 7, 2009 में क्वेश्चन आए 9, और 2005 में क्वेश्चन आए 12, फिर उठाए। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने क्या करा? 12 क्वेश्चन देने के बाद 2 साल कम क्वेश्चन गिराए, फिर बढ़ा दिए। इसके बाद उसने क्या करा कि 3 और 4 फिर कम क्वेश्चन दिए। इस बार जो उत्तम रामचरितम से पेपर आएगा, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, लगातार आएंगे। 2-2 का अंतर जानना है, जो लोग रीजनिंग जानते हैं वो समझ सकते हैं आसानी से। अगली किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसका मामला भी ऐसा ही है। इसमें 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे? मात्र 8 क्वेश्चन पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। 2019 में 14 क्वेश्चन। पता नहीं एग्जामिनर को क्या हो गया, इस किताब के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आया कि पूरे 14 के 14 क्वेश्चन किससे पूछे गए? अभिज्ञान शाकुंतलम से। और फिर 2015 में इतनी बेकार स्थिति कर दी कि मात्र और मात्र 5 क्वेश्चन पूछे कि बच्चे तो कतई परेशानी हो गए होंगे कि यहां से क्वेश्चन क्यों नहीं आए। और फिर उसने क्या किया? 2010 में उसने फिर संख्या कर दी 10, और 2009 में कर दिए 12 क्वेश्चन, और 2005 में 13 क्वेश्चन। क्या करे? 13 क्वेश्चन करे। तो ये ऐसी किताबें हैं, थोड़ा सा आपको सावधानी से पढ़ना है। यहाँ पे 2 संभावना क्या है कि अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे हैं और वर्तमान में क्वेश्चन गिराए हैं। और अगली जो कम इंपोर्टेंट किताब है वो क्या है? शिवराज विजय और नीति शतक। शिवराज विजय में जो सबसे खतरनाक स्थिति रही है वो रही है 2010 वाले पेपर में 3 क्वेश्चन, और नीति शतक में रहा है आपका 21, 19, 15, 10। 2010 में कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। ये बहुत खतरनाक स्थिति रही है, तो इसलिए ये कम इंपोर्टेंट में आ रहा है कि शिवराज विजय में इस बार तो उन्होंने 2021 में 8 क्वेश्चन पूछे हैं, और 2019 में कितने पूछे? 6, और फिर कितने पूछे? 2015 में 7, लेकिन 2010 में 5 पूछे हैं, और इसके बाद 2005 में इन्होंने क्या किया है? 2009 में क्या किया है? इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे। 2005 में 11 क्वेश्चन पूछे। तो ये क्वेश्चन में कुछ पता नहीं है, गिरा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। नीति शतक में भी स्थिति 2021 में 8 क्वेश्चन, 19 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 15 में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 में कितने पूछे हैं? 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 9 में 4, और इसके बाद 5 में 7 क्वेश्चन। तो जब आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो किराता अर्जुनियम, मेघदूत और कादम्बरी जो है इसको पहले राउंड में पकड़ेंगे, और
इसके बाद क्या है, आप दलबद्दू में क्या उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम करेंगे। इसके बाद शिवराज विजय और नीति शतक करेंगे। यहाँ एक समस्या ये भी आती है ना कि जब आप तैयारी करते हो तो पता लगा एक किताब तैयार कर ली, दूसरी करी तो पहली वाली भूल गए, तीसरी करी फिर दो भूल गए, फिर यहाँ पे आज ये भूल गए। इसका भी अपना एक समाधान होता है। अगर ये समस्या आपके साथ आती है तो आप कमेंट करके बताइए, इसका भी समाधान किया जाएगा कि कैसे करके क्या करें कि एक किताब तैयार करने के बाद उस किताब को ना भूलें। अब हमने साहित्य में देखा कुल 7 किताबें हैं। हम कितनी किताबें हैं? 7 किताबें हैं। और 7 किताब में 3 किताबें कौन सी हैं? जिसमें किराता अर्जुनियम जो है वो एक राजनीतिक ग्रंथ है। क्या है? राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है, किस तरीके से राजनीति होती है, नीतियां होती हैं। मेघदूत और कादंबरी ये दोनों लव स्टोरी हैं। क्या है? प्रेम कथाएं। और इसके अलावा उत्तर रामचरितम क्या है? उत्तम रामचरितम भवभूति ने पत्थरों को भी रुला दिया। ये एक दुखद ग्रंथ है जिसमें इतनी ज्यादा पीड़ा है, इतना ज्यादा दुख है कि क्या होने लगे हैं, राम का दुख देखकर पत्थरों का भी हृदय फट गया, वज्र का हृदय भी फट गया और पत्थर भी क्या करने लगे, रोने लगे। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी एक लव स्टोरी में ही आती है। इसके बाद जो शिवराज विजय आपका ग्रंथ है, तो जो शिवराज विजय ग्रंथ है ये एक तरीके से वीर रस प्रधान ग्रंथ है, जिसके अंदर हमें किसकी भावना आती है? पूरी राष्ट्रीयता की भावना आती है कि किस तरीके से शिवाजी ने राष्ट्र को लेकर जो विदेशी आक्रांता थे उनसे युद्ध लड़ा और विजय करी। तो ये क्या है? एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है। और नीति शतक तो आप जानते ही हो कि नीति शतक क्या है। ये आपके कौन है? कवि भर्तहरि। भर्तहरि का ग्रंथ देखें, भर्तहरि ने 3 ग्रंथ लिखे। पहला कौन सा लिखा है? श्रृंगार शतक। दूसरा कौन सा लिखा है? श्रृंगार शतक के बाद वैराग्य शतक। और वैराग्य शतक के बाद कौन सा लिखा है? नीति शतक। जब उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी तब वो कौन सा शतक लिखते हैं? श्रृंगार शतक। और इसके बाद जब उन्हें अकल आ जाती है फिर कौन सा लिखते हैं? वैराग्य शतक। और जब वो थोड़े से एजेड हो जाते हैं फिर कौन सा लिखते हैं? नीति शतक। कभी मौका लगे तो तीनों शतक पढ़ना। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है शतक से भी कि कौन से शतक में क्या है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर बात होती है किसकी? नीति शतक की। नीति शतक में क्या है? नीति की बातें हैं। मूर्ख पत्ती है, विद्वान पत्ती है, कर्म पद्धति है, और कौन कौन सी पत्ती हैं? 10 पत्तियां हैं। और सबसे अंत में आती है आपकी कौन सी? कर्म पद्धति, जो कहते हैं कि जब शुरू की 9 पद्धतियां काम ना करें तो 10वीं कर्म पत्ती काम करती है और करती ही करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप रेगुलर पढ़े हों, आप चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाके देख लीजिए या आगरा विश्वविद्यालय में या बरेली कॉलेज बरेली के संस्कृत डिपार्टमेंट में, अगर जब भी वहां पे चर्चा होती है साहित्य को लेके तो सबसे नंबर 1 पे जो चर्चा होती है वो किसकी होती है? कादंबरी की होती है या मेघदूत की होती है। इन 2 ग्रंथों को शुरू से ही लिटरेचर में काफी महत्व मिला हुआ है, कादंबरी को और मेघदूत को। लेकिन अगर आप देखें कि विदेश में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है वो किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है। और नीति शतक तो अपना नीति के लिए ही जानने वाला ग्रंथ है। तो आप अपना शुरुआत करिए किराता अर्जुनियम और कादंबरी से। इसके बाद आपका जो अगला पोर्शन आता है वो क्या आता है? आपका है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। साहित्य तो आपको समझ में आ गया कि साहित्य में कौन सी किताब पहले नंबर पर पढ़ना है। और जो नए स्टूडेंट है तो पहले आप ऐसा भी करिए कि थोड़ा सा इनकी कहानी पढ़ लीजिए। साहित्य के जो भी ग्रंथ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपने कहानी नहीं पढ़ी, आपने कहानी को नहीं समझा और डायरेक्ट आपने पैटर्न को समझने का प्रयास किया या कुछ गाइडों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया या प्रिंट नोट से पढ़ने का प्रयास किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। जैसे किराता अर्जुनियम है तो आपको समझना पड़ेगा कि कंडीशन क्या थी, बनेचर को क्यों भेजा गया था, बनेचर क्यों क्या जानकारी लेकर आया था। मेघदूत है तो ऐसा क्या कारण था कि यक्ष को श्राप दे दिया कि वो यक्षिणी से दूर हो गया, फिर उसे अपना मैसेज भेजने के लिए बादलों को भेजना पड़ा। कादंबरी में ऐसा क्या कारण था कि 3 जन्मों की कथा है, 3 जन्मों तक क्या कहानी चली है, चंद्रापीठ कौन है, शूद्रक कौन है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये शुकनास कौन है, ये चीजें आप जानोगे तब आपकी रुचि इसमें बढ़ेगी। वरना तो ये समझ लो संस्कृत का ये हाल है कि आज पढ़े कल ही भूल जाओगे, समय नहीं लगेगा। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो कम से कम 3-4 महीने माइंड में रुकेगी, हिस्ट्री पढ़ोगे तो 6-7 महीने रुक सकती है, विज्ञान भी रुक सकता है। लेकिन ये संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां 2 से 3 दिन अगर छोड़ा तो फिर ये नहीं चढ़ेगा। और शब्द रूप धातु रूपों का तो कहना ही क्या कि ये तो जहां हल्के पड़े वहीं आपने ढीले पड़े और ये
आप भूल गए। तो कादम्बरी की आपको थोड़ी सी स्टोरी पता होना चाहिए, उत्तम रामचरितम का पता होना चाहिए कि राम जब सीता को ढूंढ रहे थे वन वन में जाके, तो उस समय की कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम आप इसकी स्टोरी जानते ही हैं। शिवराज विजय, यहाँ पे दो कहानियां चलती हैं, एक शिवाजी की और दूसरे उनके सहयोगियों की, और एक नीति शतक। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, इनको तैयार करिए। अब आपका जो पोर्शन आता है व्याकरण वाला आता है, तो व्याकरण तो भाई सर पकड़ लेने वाली स्थिति है, लेकिन मैंने आपकी समस्या यहाँ सॉल्व कर दी कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं कि जिनसे कभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो कभी नहीं आ रहे हैं, उनको मैंने तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। किसपे पहुंचा दिया? तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। और इसके अलावा जो ऐसे हैं दल बदलू, यानी कभी बहुत अधिक क्वेश्चन, जैसे समास देख लो, एक बार तो इसने 14 क्वेश्चन दे दिए और एक बार 3। अब उस बच्चे से पूछो कि वो दीवार में जाके सर मारे या दीवार से सर पीट ले या फिर जमीन में लौटपट हो जाए, क्या करे? एग्जामिनर से पूछो भाई तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी रही कि तुमने 2021 में तो 14 क्वेश्चन समास से दे दिए। यानी जिस बच्चे ने समास को कमजोर पढ़ा होगा या समास को छोड़ दिया होगा, तो वो तो पता नहीं रसातल में पहुंच गया होगा या तलातल में पहुंच गया होगा, उसका तो यही नहीं पता वो कहां पहुंच गया होगा। और जिस बच्चे ने 2021 में समाज पे बहुत कररी ग्रिप बनाई होगी, उसको 14 क्वेश्चन। अब सोच के तो देखो, मतलब अगर 60 नंबर का आपका व्याकरण आ रहा है या 65 नंबर का व्याकरण आ रहा है, उस 65 नंबर में 15 नंबर यानी क्वार्टर स्थिति में आ रहा है मामला। क्वार्टर स्थिति में आप देखो कि 14 नंबर कितना परसेंट हो गया? 30%। 25% की स्थिति में आ गया कि 25% तो व्याकरण में उन्होंने समास ही पूछ लिया, ऐसी की तैसी हो गई। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा समझना है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कभी कभी क्वेश्चन देंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में देंगे और कभी कभी कम करेंगे तो बहुत कम कर देंगे। तो आपको ऐसे टॉपिक कौन से हैं टीजीटी संस्कृत में जो कतई फिक्स है? पहला है कारक। एग्जामिनर ये 2021 में ही हरकत करा, इससे पहले तो ये हरकत नहीं करा है। अब 2021 में क्यों कर दी भाई पता नहीं है, क्या कारण रहे होंगे, क्या मजबूरियां रही होंगी। भाई आपको क्या लगता है जो पेपर बनाते हैं उनकी भी तो कुछ मजबूरियां रही होंगी। मजबूरियां ये रही होंगी कि किसी टॉपिक में क्वेश्चन ज्यादा हो गए, अब वो चीज वहां पे कौन चेंज करे, तो इसलिए किसी टॉपिक में क्वेश्चन घटाने पड़ गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी कि 2021 में ही 5 क्वेश्चन कारक से पूछे हैं, वरना कारक की स्थिति इतनी खतरनाक है कि 2005 में कारक से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 11 क्वेश्चन पूछे गए। 2009 में कितने पूछे गए? 9 क्वेश्चन। और आपके 2010 में पूछे गए 7। और सबसे जो खतरनाक स्थिति में मामला रहा है वो रहा आपका 2015, पूरे 15 क्वेश्चन। पूरे के पूरे एग्जामिनर ने 15 क्वेश्चन किससे पूछ लिए? कारक से पूछ लिए। और 2019 में कितने पूछे? 6। लेकिन कारक, जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप स्थिति देखो, यहाँ 11, 9, 7, 15 क्वेश्चन बहुत है, फिर गिरा है। इस बार जो पेपर आएगा 2024 का, उसमें कारक से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगली चीज आपको पढ़ना है शब्द रूप। शब्द रूप भी भाई पता नहीं एग्जामिनर क्या करा कि इस बार तो 13 क्वेश्चन दे दिया शब्द रूप से। कितने क्वेश्चन? 2021 में 13, 2019 में 15, 2015 में 6, 2010 में 6, 2009 में 7, 2005 में 7, और धातु रूप के कितने दिए? 9 दिए हैं। शब्द रूप में मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो शब्द रूप है उसमें क्या मसला है शब्द रूप में, कि यहाँ पे एक वो सर्वनाम रूप चलते हैं और एक आपके शब्द रूप चलते हैं। अच्छा, धातु रूप में भी ऐसा ही करा है कि वो 9 क्वेश्चन पूछा है। 2021 में 9 क्वेश्चन पूछा है, 2019 में 5, 2016 में या 15 में कह लो, क्योंकि फॉर्म आए थे 15 में, या डेट लगी थी 15 में, 16 में एग्जाम हुआ था, 7, 10 में कितना पूछा है? 6, फिर इसके बाद कितने पूछा है? 8 और 7। वाच्य के साथ क्या रहा है कि वाच्य ने ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, बस एक बार वो थोड़ा हरकत में आया है 2015 में, वरना वाच्य में 2021 में 3 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, बाकी 2015 में 1 क्वेश्चन, 2010 में 3 क्वेश्चन, 2009 में 2 क्वेश्चन, 2005 में 2 क्वेश्चन। और संधि की तो भाई स्थिति थोड़ी सी, वैसे ऐसा पता नहीं कैसे एग्जामिनर चूक गया, लेकिन मान के चलिए 3, 5, 2, 3 आपको संधि आनी है, तो यहाँ पे संधि भारी मात्रा में आ सकती है। तो आपको कारक, शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य और संधि को पहले राउंड में तैयार करना है। अब जो दल बदलू वाले हैं, इसमें आपको तैयार क्या करना है? समास। देखो 3 क्वेश्चन भी आए, 14 भी आए। संख्या क्या है? 2021 में 3 आई है, 3 क्वेश्चन आए हैं।
2019 में 5 क्वेश्चन आए और 2015 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। 2 क्वेश्चन आए, फिर 3 क्वेश्चन आए। फिर त्योहार में भी ये दिया 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, संज्ञा में उसने 1 क्वेश्चन पूछा है, 19 में उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछा और पूछेगा विशिष्ट में लाके डाल देता है। और इसके बाद क्या करा है, अनुवाद में इसने 2021 में तो थोड़ा रहम करा स्टूडेंट के ऊपर, थोड़ा उनको सहूलियत दे दी, 1 क्वेश्चन पूछा, लेकिन भाई 2019 में ऐसी तैसी कर दी, 6 क्वेश्चन अकेले किससे पूछे, अनुवाद से। यहाँ अनुवाद का मतलब है कि अगर वो ये पूछ रहा है कि वाक्य को शुद्ध करिए तो भी अनुवाद में आता है, वो कहता है वाक्य को व्यवस्थित करिए ये भी अनुवाद में आता है, वो कहता है कि अनुवाद करो तो ये भी अनुवाद में आता है। इसके बाद कितने क्वेश्चन पूछे हैं इसने, 2015 में 6, 2010 में 4, 2009 में 2 और इधर क्वेश्चन नहीं पूछा। एक बात ध्यान रखना है, अनुवाद एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो टीजीटी में आपका विजरत रोक भी सकता है, आपकी लंका भी लगा सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1999 में टीजीटी के एग्जाम में कुल कितने 12 से 14 क्वेश्चन तक आ रखे हैं अनुवाद से, 12 से 14 क्वेश्चन। सोच के देखो कि एग्जामिनर की अगर दिमाग की मतलब थोड़ा सा पेपर को टफ किया तो टफ करने में अनुवाद बढ़ाएगा वो, इसलिए अनुवाद फिट रखना। ये ऐसे पढ़ते हैं, कभी इनसे क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं आते हैं। जैसे और मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई पढ़ते इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जामिनर को क्या हो गया, उन्होंने पढ़ते से क्वेश्चन ही नहीं दिया। 2021 में जो पेपर बना है उसमें पढ़ते से क्वेश्चन ही नहीं है, 0 क्वेश्चन। 2019 में 1 क्वेश्चन, 2015 में कितने क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 2010 में कितने हैं 5, 2009 में 1 और इधर 5वें क्वेश्चन पूछा। अव्यय में केवल 2021 में क्वेश्चन पूछा, बाकी क्वेश्चन ही नहीं पूछे। अलंकार में क्वेश्चन पूछा है केवल 2019 में और 2019 में पूछा है और 2010 में पूछा है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा है। छंद में केवल क्या पूछा है, इसने 2010 में पूछा है और 2015 में पूछा है। ऐसे ही उपसर्ग में उसने कब पूछा है, 2009 में पूछा है। जेंडर में उसने कहां से क्वेश्चन पूछा है, 2010 में पूछा है। ये ऐसा चीज है कि आपको अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि पहले राउंड में आपको साहित्य और व्याकरण के कौन से टॉपिक तैयार करना है, आपको दूसरे राउंड में कौन से करना है और तीसरे राउंड में कौन से करना है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर ने 5 से 6 साल के एग्जाम के पेपर बनाए हैं तो उसमें जो ये 3 किताबें लगाई हैं, मेघदूत, कादम्बरी और अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ऐसा क्या कारण था कि अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन कंबड़ करे लेकिन उसने मेघदूत और कादम्बरी से क्वेश्चन कंबड़ क्यों नहीं करे, उसने इसको प्रायोरिटी क्यों दी है, इनने इन 2 ग्रंथों को प्राथमिकता क्यों दी है, जबकि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। एग्जामिनर को अभिज्ञान शाकुंतलम को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, पहले या दूसरे नंबर पर रखना चाहिए था, लेकिन इसको रखा है कितने 5वें नंबर पर लेके, एक तरीके से इसको 5वां 6वां स्थान दिया। तो ऐसा क्यों किया कि मेघदूत और कादम्बरी को जगह दी गई, ये आप कमेंट करके बताइए कि इसके पीछे क्या कारण रहा। तो इस तरीके से यहां मैंने आपकी जो तीनों समस्याएं थी कि कौन सी किताब पहले पढ़ें, कौन से टॉपिक पहले पढ़ें, वो समाधान कर दिया। कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, और कौन से प्रश्न के कितनी संख्या में प्रश्न आते हैं हमारे 6 साल के एग्जाम में, आप समझ जाओगे 14 ये इस तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। अब अगर आप मुझसे ये भी पूछना चाहोगे कि सर जो 14 क्वेश्चन आए हैं किराता अर्जुनियम से, तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि ये 14 क्वेश्चन कहां से आए हैं, कि कवि परिचय से कितने आए, सूक्ति से कितने आए, संधि से कितने आए। संधि का मतलब इसके अंदर भी संधि पूछ लेता है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, अगर आप जोड़ोगे तो 5 से 6 क्वेश्चनों का अंतर आ सकता है, क्योंकि वो विशिष्ट क्वेश्चन हैं। कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जाम में सभी एग्जामों में क्या होता है, 125 नंबर के टीजीटी के 125 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी के, जिसमें मान के चलो 6 से 7-8 क्वेश्चन विशिष्ट होते हैं जिनका संबंध किसी किताब से नहीं होता है। वो पर्यायवाची के रूप में हो सकते हैं, वो अव्यय के रूप में हो सकते हैं, वो अनुवाद के रूप में हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने कम मेंशन किया है, ठीक है, जो हो सका वो मेंशन किया है, बाकी को हमने छोड़ दिया है। जैसे कुछ उपसर्ग के थे, कुछ ऐड करे गए, कुछ छोड़ दिए गए। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक तरीके से अगर देखो तो मान के चलो 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विशिष्ट हैं, उनकी चर्चा हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं विशिष्ट जिनसे विशिष्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस कहे जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपको
ये तैयार करना है। आप अगर ये जानना चाहोगे कि किराता अर्जुनियम में कहां से कौन सा क्वेश्चन आया है और किराता अर्जुनियम का परीक्षा पैटर्न क्या है, हम किराता अर्जुनियम कैसे तैयार करें, तो ये भी मैं आपको वीडियो बना के बता सकता हूं। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप अगर ये भी जानना चाहोगे कि सर हम कारक कैसे तैयार करें और कारक में क्वेश्चन कहां से आए, तो मैं ये भी बता दूंगा कि जो प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, इसमें किस विभक्ति से कितने क्वेश्चन आए, कौन सी विभक्ति इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। ऐसे ही शब्द रूप और धातु रूप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास इनकी ट्रिक है, मैं आपको इनकी ट्रिक से बता सकता हूं। तो इस तरीके से आप इस सिलेबस को नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।